नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एमपी पटवारी स्पेशल एमसीक्यूज में। हम पढ़ रहे हैं एमपी के प्रमुख राजवंशों के एमसीक्यूज। उसी के पार्ट 2 में आज हम चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक के समय किया गया था? तो आंसर है धंगदेव। अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? तृतीय युद्ध। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? राजा भोज के बारे में ये कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? तो नवसाह सांग चरित परमार शासकों के इतिहास को बताता है। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी कलचुरी की राजधानी थी। धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? मंगाई लेख से मिलती है। मध्य प्रदेश के राजा और उनके वंश हैं ये, तो राजा मान सिंह तोमर वंश से संबंधित हैं, कोक्कल कलचुरी वंश से संबंधित हैं, यशोवर्मन चंदेल वंश से संबंधित हैं। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? जादो राय ने की थी। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख नेता मेहरबान सिंह। मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? तो बख्तावर सिंह ने। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीहोर में बनाई गई है। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर ही हैं, बट कुछ क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई? शिवपुरी में। अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था? हमीदुल्ला था। 1857 ईस्वी के वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो यह विश्वासघात मान सिंह ने किया था। होशंगाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो होशंगाबाद से किया था दौलत सिंह ने। 1857 की क्रांति का भोपाल में नेतृत्व करता फाजिल मोहम्मद खां। कौन था? फाजिल मोहम्मद खां। 1857 में विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? तो सिंधियाओं ने ली थी। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? सआदत खान ने किया था। वीरांगना अवंतीबाई कहाँ की शासिका थीं? ये रामगढ़ की शासिका थीं। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। एमपी में बुंदेला विद्रोह कब भड़का? 1843 ईस्वी में भड़का। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? इंदौर में दी गई। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहाँ भड़की थी? महाकौशल क्षेत्र में। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? कर्नल ड्यूरेंट। किस राजा ने देवानाम प्रियम की उपाधि धारण की थी? अशोक ने की थी। उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश ने करवाया था। यशोवर्धन कहाँ का शासक था? दशपुर का शासक था। मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो महमूद शाह ने। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना किस वंश के शासकों को हराकर प्राप्त की? तो गोंड वंश। अफगान वंश का अंतिम शासक हमीदुल्ला। छत्रपाल ने किस मराठा को अपनी तृतीय पुत्र मानकर अपने राज्य का कुछ क्षेत्र उसे दे दिया? तो बाजीराव पेशवा को। अकबर ने 1561 ईस्वी में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया? बाज बहादुर को हराकर। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर। किसने 1810 ईस्वी में लश्कर अर्थात ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? तो माधोजी सिंधिया ने। पवार अर्थात मराठा का शासन एमपी में कहाँ था? धार और देवास में था। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद विंध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप कौन सी रियासत नहीं बनी थी? राघोगढ़ रियासत नहीं बनी थी। विदिशा जिले में स्थित हेलियोडोरस अशोक के राज्यकाल की किस घटना का जीवंत उदाहरण है? धार्मिक सहिष्णुता का। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में सातवाहनों के कहाँ के शासन का उल्लेख किया है? तो दक्षिण कौशल में शासन का उल्लेख किया है। रुद्र दामन किस वंश का शासक था? ये शक शासक था। खजुराहो मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था?
धंगदेव ने करवाया था। चंदेल वंश के किस शासक का 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था? तो कीरत सिंह का। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए चीनी यात्री ह्वेन सांग ने एमपी के किन प्राचीन नगरों का अपनी यात्रा विवरण में उल्लेख किया है? तो इसने उज्जैन का और महिष्मती का उल्लेख किया है। शैल वंश के शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं? राघोली बालाघाट से। 11वीं-13वीं सदी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासन था? प्रतिहार वंश का। किस शासक ने चंदेरी में दुर्ग, कीर्ति नारायण मंदिर तथा कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया? कीर्तिपाल ने। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? यशोवर्मन ने। गोपाद्री अर्थात ग्वालियर चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया? धंगदेव ने। यही हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं पिछले रिवीजन पर। निम्न में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी? होशंग शाह ने। होशंग शाह किस वंश का राजा था? गौरी वंश का। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? है राजा ने। है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कार्तवीर्य अर्जुन थे। कौन सा राजवंश एमपी से संबंधित है? कलचुरी। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो बुंदेल वंश। एमपी के किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही है? ये हमको बताना है, तो मैंने जो सही क्वेश्चन थे वही लिख दिए गए। ओलिकर वंश दशपुर, कलचुरी वंश त्रिपुरी और बुंदेल वंश ओरछा से संबंधित है। एमपी का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विश्वविद्यालय का संस्थापक था, दानशील प्रवृत्ति का भी था, तो वो कौन थे? राजा भोज थे। राजा छत्रसाल एमपी के किस क्षेत्र में राजा थे? बुंदेलखंड में। एमपी के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम्ब कटफिसेस के सिक्के प्राप्त हुए हैं? विदिशा से। विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? रामगुप्त के। होलकर वंश ने निम्न में से कहाँ शासन किया? इंदौर में। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? 1810 ईस्वी में। देवी अहिल्याबाई ने कहाँ पर शासन किया है? तो इन्होंने इंदौर में शासन किया है। इसके अलावा नवदा टोली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। एरण सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी सातवाहन कालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुर्जरा अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित है। गुर्जरा। खजुराहो किसकी राजधानी थी? जेजाक भुक्ति के चंदेलों की। एमपी में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की? कृष्णराज ने की, जिसको कि उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। शत्रुघ्न के पिता शत्रुघाती ने एमपी के किस क्षेत्र में शासन किया? तो दशाण अर्थात विदिशा में। सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? श्रीदेवी। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथ से। एमपी के किस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? तो अवंती, अंधन और निषद। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध एमपी से था? रूपनाथ, गुर्जरा और सारोमारो का। नासिक गुहा लेख से एमपी के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? अनूप, आकर और अवंती। पुराणों के अनुसार पद्मिनी किस वंश की राजधानी थी? नाग वंश की। एमपी के शिवपुरी जिले के नरवर किले को किसने बनाया था? तो नल ने बनाया था। एमपी के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कनिष्क प्रथम के। एमपी के प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी है। अवंती उज्जैन से संबंधित है, वत्स ग्वालियर से और दशाण विदिशा से। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगराज वंश की। निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के एमपी में शासन संचालन का पता चलता है? तो तांबे के सिक्कों से। किस शक शासक के सिक्के एमपी के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भूमक के। एमपी के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? बालाघाट से। महाभारत युद्ध में एमपी के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो वत्स, काशी और दशाण। हेलियोडोरस एमपी के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? शुंग वंश के। एमपी की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? तो मुचुकुंद ने। एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? भानुगुप्त का।
किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, यानी कि निस्तेज। तो तुमैन अभिलेख में। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख एमपी के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था, गुप्त वंश का। चंदेल शासकों के समय किस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था, बुंदेलखंड। राजा भोज ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो इन्होंने काफी ग्रंथों की रचना की है। इनमें प्रमुख हैं सिद्धांत संग्रह, सम्रांगण सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण। किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, तो सूपिया अभिलेख। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल हैं सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विद्यालय। कुमारगुप्त के शासनकाल के एमपी में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है, तो मंदसौर। एमपी के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बताया गया था, तो उज्जैनी। रानी दुर्गावती ने किस क्षेत्र में शासन किया, तो गोंडवाना क्षेत्र में रानी दुर्गावती ने शासन किया। ये थे हमारे कल के क्वेश्चंस जो कि हमने आज रिवाइज किए। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।